नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज का अपना टॉपिक है गुलाम वंश, ठीक है ना। गुलाम वंश का जो समय अवधि था, कालखंड था, कब से कब तक था? 1206 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है ना। हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का ये जो पहला है वंश है गुलाम वंश, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पीछे वाला टॉपिक में जो दिल्ली सल्तनत का जितना भी उसका भाग था हम सबको पढ़ लिए थे, ठीक है ना। इसका पहला था गुलाम वंश था, है ना। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद आपका तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है, ठीक है ना। इसलिए पीछे वाले वीडियो में हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं। अभी हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, ठीक है ना। गुलाम वंश के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये बुक है कॉस्मॉस पब्लिकेशन का, एनसीईआरटी सार संग्रह, और क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सारे को इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसका राइटर महेश कुमार वर्णमाल और कुणाल वर्मा है, ठीक है। और ये न्यू एडिशन का बुक मार्केट में आ चुका है। आप रिवीजन के मोड में वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया। ये भी जो भी जितना भी पॉइंट है इसमें वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया, महत्वपूर्ण पॉइंट को इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट बिंदु क्या पर है इसका, ठीक है ना, क्या कह रहा है। गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई? गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। कि किया क्या किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, है ना। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, है ना। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो लाहौर में किया गया था। किस स्थान पर किया गया था? लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को घोषित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को घोषित किया। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया। सिपह सालार का पद क्या किया? धारण किया, क्योंकि ये क्या था? गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता, बहुत उदारी व्यक्ति था, वाह, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सा उपाधि दी गई? तो लाख बख्श, लाखों में क्या करता था? दान देता था, लाख बख्श बोला गया इसको। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? बहुत सुरीली आवाज में पढ़ता था, ठीक है ना, कुरान को। तो इसको कौन सा उपाधि मिला था? कुरान ख्वां, कुरान ख्वां क्या है? इसका उपाधि मिला था। भारत का प्रथम मस्जिद कुबत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई। भारत की प्रथम मस्जिद कुबत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। जी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुआ। चौगान खेल रहा था और खेलते वक्त क्या हो गया? घोड़ा से बेचारा गिर गया, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बन गया? इल्तुतमिश बन गया, है ना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का क्या था? वो सूबेदार था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का क्या था? वो सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है।
किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है ना। और इसका जो शासन काल रहता है कब से कब तक रहता है? 1210 से 1236, 1210 से 1236 इसका शासन काल रहता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की प्राप्त की, है ना। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी 40 दल। तुर्कान ए चहलगानी का मतलब होता है 40 दल। इसमें दल की तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। इसमें 40 दल लोग थे, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी बोले तो 40 दल का क्या किया था? इसने गठन किया था। 40 दल थे इसमें, है ना। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या किया था? वो लाता था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। भूमि को जो लेता था वो क्या कहलाता है? इक्तादार कहलाता था। अगला है वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है ना। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? अमीर ए आखुर पद पर क्या किया गया था? उसको नियुक्त किया गया था। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया गया था। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह को बैठाया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद को सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। एतगीन को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो नसरुद्दीन महमूद ने किया था, उसको नियुक्त किया था। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने क्या कर दिया? समाप्त किया। तुर्कान ए चहलगानी होता था 40 लोगों का एक संगठन था, दल था, ठीक है ना। बलबन ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था।
बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई बोले तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर का छाया कहा। राजा को क्या कहा? जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। ठीक है ना। उसके बाद सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। ठीक है ना। सिजदा और पैबोस क्या था? उसके जो दरबार में आएगा ना, सिर झुका के आएगा और उसके पैर चूमेगा। ठीक है ना। ये नियम कानून बना रखा था किसने? बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज के नाम से। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शंभुद्दीन क्यूमर्स। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो जीतल कहलाता। क्या कहलाता था? जीतल कहलाता था। ठीक है ना। नसरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। है ना। दिल्ली का आदम सुल्तान किसने कहा? सिराज ने। इतिहासकार सिराज ने कहा। ठीक है। नासरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा था। ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ लिए किसके बारे में पढ़ लिए? हम लोग पढ़े आज गुलाम वंश के बारे में। ठीक है ना। तो गुलाम वंश का जो कौन कौन शासक था ना, उसको भी एक बार हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। गुलाम वंश का कौन कौन शासक था, जो कि पिछले वाला देख लीजिए। गुलाम वंश में टोटल कितना शासक हुआ? आपका 11 शासक हुआ था। ठीक है ना। पहला शासक कौन था? पहला आपका शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि उसका शासन काल रहा 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। है ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। उसको कुतुबी राजवंश भी बोला जा सकता है ना, बोला जाता है इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था 1206 से 1210 ईस्वी तक था। उसका बेटा था आराम शाह, जो कि 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, लेकिन इसको अपदस्थ करके इल्तुतमिश क्या कर गया? गद्दी पर जाके बैठ गया। ठीक है ना। अपना शासनकाल, अपना कमान किसने ले लिया? इल्तुतमिश ले लिया। आराम शाह को क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया था। इल्तुतमिश कब तक शासनकाल में बना रहा? 1210 से 1236 ईस्वी तक अपना शासनकाल में बना रहा। और उसने लाहौर से राजधानी कहाँ ले आया? उसने दिल्ली में ले आया। उसके बाद शकुनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद कौन बना? शकुनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना 1236 में, कुछ ही समय के लिए बनता है। उसके बाद कौन आ जाती है? उसको हटा के कौन बनती है? रजिया सुल्तान बनती है शासिका। जो पहली मुस्लिम शासिका बनने वाली सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1239 तक बनी रही। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद कौन बनता है? 1236 से 1239 तक ये रजिया सुल्तान शासिका बनी रहती है। उसका मुइनुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह बनता है 1240 से 1242 तक। उसके बाद कौन आता है आपका? अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है 1242 से 1246 तक। उसका नासरुद्दीन महमूद बनता है 1246 से 1265 तक। उसके बाद अगला आता है आपका गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक। उसके बाद मोइजुद्दीन कैकुबाद आता है ना। कब तक इसका शासन काल रहता है? 1287 से 1290 तक। और लास्ट शासक कौन होता है गुलाम वंश का? शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो कि 1290 लास्ट है ना। अगर 1290 ये लास्ट इसका क्या था? गुलाम वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज गुलाम वंश पूरा कंप्लीट किए। अगला एपिसोड में हम लोग देखेंगे खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।